कंपनियों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। दरअसल विनिवेश विभाग ने सरकारी कंपनियों के लिए शेयर बायबैक, शेयर विभाजन और डिविडेंड के लिए नई गाइडलाइन जारी किए हैं। पूरी खबर के साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं। वित्त मंत्रालय ने कल कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग सीपीएसईज को लेकर गाइडलाइंस जारी की और उसकी कुछ गाइडलाइंस इस तरह हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। जो डिविडेंड की रिस्ट्रक्चरिंग होगी वो इस तरह होगी कि पहले 2016 के रूल के मुकाबले अभी जो रूल बदला है उसमें लगभग 30% पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर 4% नेट वर्थ, इसका जो भी होगा ज़्यादा होगा उसका लागू होगा, वो डिविडेंड दिया जाएगा सरकार को। ये स्कीम करंट वित्त वर्ष से ही लागू होगी। ये एक और चीज़ है। वजह इसकी ये है कि जो सीपीएसईज हैं यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये सब मार्केट कैप में बहुत हाई पहुंच चुकी हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 500% से ज़्यादा मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। तो डिविडेंड एक ज़्यादा देना होगा सरकार को। दूसरा, डिविडेंड और शेयर मैनेजमेंट की बात करें तो गाइडलाइंस कहती हैं कि सीपीएसईज जो हैं उनको बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर रिजर्व्स और सरप्लस जो हैं वो 20 टाइम से एक्सीड कर जाएं उनके पेड अप शेयर कैपिटल से। और जो लिस्टेड सीपीएसई हैं उनको मार्केट प्राइस जो होगा वो 150 टाइम फेस वैल्यू लास्ट 6 महीने में होगा, तो शेयर स्प्लिटिंग कंसीडर करनी पड़ेगी। उसके आगे बात करें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन की। यहाँ पर रिवाइज गाइडलाइंस कहती हैं कि सीपीएसई को क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड और एटलीस्ट बायएनुअल पेमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे और लिस्टेड सीपीएसई को लगभग 90% प्रोजेक्टेड एनुअल डिविडेंड इंटरिम इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो इस तरह की बात हो रही है कि जब सीपीएसईज को फ़ायदा हो रहा है, मार्केट कैप ज़्यादा हो रही है, सरकार को भी उसका कुछ फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसके चलते रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइंस कल जारी की गई हैं जो 2016 की गाइडलाइंस को ओवर रूल करेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। लेकिन 2025 बजट में सरकार का फोकस रोजगार के मौके और कंजम्पशन बढ़ाने पर होगा। सरकार एमएसएमईज पर फोकस बढ़ाने के साथ साथ सरकार मिडिल क्लास को टैक्स में राहत भी दे सकती है। पूरी खबर के साथ सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, बताइए इस पर भी क्या खबर है? 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर एक ब्रॉड थीम की बात करें, सूत्र बताते हैं कि इस बार जो फोकस रहने वाला है वो मिडिल क्लास, सैलरी क्लास और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ज़्यादा रहने वाला है। मिडिल क्लास और सैलरी क्लास की बात करें तो यहाँ पर टैक्स ब्रेक्स आ सकती हैं। इस क्लास के लिए सरकार चाहती है कि इस क्लास की कंजम्पशन में बूस्ट हो, ज़्यादा कंजम्पशन करने को मिले, इनके हाथों में ज़्यादा पैसा हो, इसलिए टैक्स ब्रेक्स और कुछ जो हैं स्लैब्स में बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स की तरफ फोकस भी रहेगा। इसके लिए एमएसएमईज जो हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए स्कीम आ सकती हैं। ये मीटिंगों का दौर जारी हो चुका है। पिछले हफ्ते नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय में टोबैको टैक्सेशन को लेकर मीटिंग हुई थी और भी मीटिंग चल रही हैं। अब आने वाले 2 महीनों में देखना होगा कि कैसे ये मीटिंग पर क्या क्या स्कीम जो है उनको फाइनलाइज किया जाता है। पर ब्रॉड थीम की बात करें और क्या फोकस रहने वाला है बजट का इस बार, वो एमएसएमईज यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मिडिल और सैलरीड क्लास जो है उन पर रहने वाला है। चलिए, शुक्रिया सुमित तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी हमें देने के लिए। तो यहाँ पर बजट को लेकर कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं वित्त मंत्री साहिबा, और ऐसे में देखना होगा कि जिन सौगातों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है क्या वाकई हमें मिलती है आगामी बजट में, जैसे कि सैलरी क्लास और मिडिल क्लास को राहत मिलने की बात है। एमएसएमई पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है। क्या कुछ निकल कर आता है पिटारे में से वो तो बजट के दिन ही